हरिओम कल्कि महाराज। बर्फानी जी भगवान शंकर भोलेनाथ की पावन स्थली, जहाँ पे भगवान शंकर ने ये संदेश दे दिया है अब प्रलय का, जो 5 दिवस से भी कम में बर्फ की ये सौंदर्य रूपी आकृति भगवान शंकर के मंगलकारी अग्नि, जल, वायु, सर्व मंगल पुरुषार्थ की शक्ति जो वो शिवलिंग के रूप में, मूर्ति रूप में दिखाते हैं। शिवलिंग यानी भगवान भोलेनाथ उनमें छोटे बाल रूप में डमरू लेके ऐसे बैठे होते हैं, ये होता है शिवलिंग। तो ये आकृति वो अपनी जो बर्फ रूप में बनाते हैं, जिनके कारण वो बर्फानी जी कहा जाता है, वो उन्होंने हटा दिया है, छुपा दिया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, भगवान शंकर ने बर्फ पिघाल कर बता दिया है कि किस प्रकार बाढ़ की नगरियां बन जाएगी। धरातल में हर ओर पानी ही पानी, जल ही जल होगा, नगरियां पानी में डूब जाएगी। और अभी मेरे पास पाप लेकर मत आओ, वो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मूर्ति को तो उठाकर ले नहीं जा सकते। तो जहां प्राकृतिक, अब केदारनाथ में, बद्रीनाथ में मूर्तियों का अपमान हो रहा है हर तरफ से, दूध की जगह मदिरा का सेवन हो रहा है और वही अर्पण कर रहे हैं। ये घोर पिशाच कली सरकार के वंश और साथीदार से बचने के लिए और आपको बचाने के लिए भगवान शंकर ने मूर्ति को ही जलमग्न कर दिया। प्राकृतिक रूप से जो बर्फ बने हैं उन्हें ही छुपा दिया, ये बताते हुए कि प्रलय लग गया है, नगरियां डूबेगी, नदियां समुद्र बन जाएगी, महासागर तोड़कर सब घुस जाएगा अंदर। जो हो रहा है, जो हमने सब बताया है आपको, चारों तरफ जल ही जल रहेगा जैसा हो रहा है, परंतु पीने का पानी नहीं रहेगा, ये भोलेनाथ बता रहे हैं। इतने डिकेड्स हो गए, इतने वर्ष हो गए, किसी ने कभी इस प्रकार अमरनाथ जी के बर्फानी रूप को इस प्रकार समय से पहले पिघलता हुआ कभी किसी ने नहीं देखा। ये पूर्ण रूप दिखा रहे हैं, साथ ये बता रहे हैं कि अब बस आपस में एकत्र हो जाओ सत्य के मार्ग में, अन्य इस प्रकार गड्ढे में ही घुसकर छुपना होगा। बोले भगवान शंकर ने ये जो दिखाया ना, इसी प्रकार गड्ढे में घुस के छुपना होगा। कली सरकार के सुअर पिल्ले, भ्रष्ट मंत्री, अधिकारी, नेता, ये और इनके परिवार कहाँ भागेंगे, ऐसे ही छुपेंगे। ये प्रजा के पास नथिंग टू लूज है, प्रकृति उन्हीं के लिए बनी हुई है। विश्व, एक एक रोम, प्रकृति के सारे वृक्ष, पौधे, छत्र छाया भक्तों के लिए होता है। ये साधुओं का आशीर्वाद है। तो जब प्रकृति बची नहीं है तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि किसकी आराधना कर रहे हो तुम? प्रकृति को तो काट रहे हो, नंदी को तो काट रहे हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो? जो काट रहा है उसको पकड़ो पहले। नहीं पकड़ सकते तो अब प्रलय के लिए रुक जाओ। अब वो लग चुका है तो अपनी जान स्वयं बचाओ, मेरे पास मत आओ। ये मूर्ति तुम्हारे लिए नहीं है, पहले कर्म सुधारो, लायक बनो, नालायक नहीं। इसलिए ये रूप देखने मिल रहा है। इससे ऊपर और कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान शंकर ने साक्षात दिखा दिया है कि वो बहुत क्रोध अवस्था में है, जिनके इन क्रोधानल को हम साथ लेकर वाणी से, प्राकृतिक रूप से प्रलयकार स्थिति को सिद्ध कर दर्शा दिए हैं। हर हर महादेव। प्राकृतिक देव मूर्तियां भगवान भोलेनाथ की यही दर्शा रही है कि पूजन अर्चना मत करो इस प्रकार से, जब कर्म से इतना अशुद्ध हो। मनुष्य को कह रहे हैं भगवान शंकर, कर्मों की पूजा कब करोगे? निष्काम कर्म की पूजन कब करोगे? जो भगवत गीता में दी गई है, जो भगवान शंकर ने पार्वती देवी से कहा था, सत्य कर्म करो, सात्विकता का मार्ग अपनाओ, तामसिकता का नहीं। तामसिक कर्म करके मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, उल्टा और दुष्कर्म होते हैं। यज्ञ कुंड के सामने पाप लेकर बैठने से मनुष्य स्वयं अपनी ही आयु घटाता होता है। ओम का उच्चारण ही और शंकर जी के शिव का उच्चारण ही शव बन जाता है, वो शव के रूप में कार्य करता है। तो मनुष्य को मात्र और मात्र अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म ही पहली पूजा होती है मनुष्य के आत्म शुद्धि के लिए।
ये भगवान शंकर ने अमरनाथ रूप में अपनी अमर आकृति को जल में समाते हुए गंगा देवी में बहाते हुए यही दर्शन करा दिए हैं। समय किसी के पास अब नहीं है। मनुष्य ने मात्र और मात्र अपने कर्मों पर, धर्म पर, सत्य पर ही ध्यान देना चाहिए। दुष्कर्म से दूर हो जाना चाहिए। कर्म शुद्ध नहीं कर सकता तो बस अपने अंत का प्रतीक्षा करना चाहिए। हर हर महादेव। साथ जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, गौ नंद की सेवा रक्षा में लगे रहना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, बस वही बचाएगा। भाव ऐसे रखना चाहिए, प्रारब्ध से यदि गौ सेवा करने की यह पावन कार्य मिले तो उसमें संलग्न होकर सब न्योछावर कर मेहनत करना चाहिए। तभी मनुष्य अपनी आयु बचा सकता है, नहीं तो उसे नीच कर्म करते हुए फिर से जन्म लेना पड़ेगा।